हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। इस वीडियो में हम इलास्टिसिटी को नापने की वो था हमारा परसेंटेज मेथड या प्रोपोर्शनेट मेथड। तो प्रोपोर्शनेट मेथड या परसेंटेज मेथड क्या बताता है? इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बताता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। तो हम किस तरीके से ये परसेंटेज चेंज देख सकते हैं, हमें पहले ये देखना होगा। हम पहले इसकी बात करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि हम इसको बेहतर समझ पाएँ। देखिए, ये एग्जाम्पल में क्या कहा गया है, क्वांटिटी राइज हो जाती है 10 to 15, यानी कि कितना चेंज आया क्वांटिटी में। एक्स कोई वस्तु थी, उसकी क्वांटिटी चेंज होगी, तो डेल्टा एक्स यानी पहले कितनी थी 10, अब कितनी हो गई 15, तो चेंज कितने का आया 5 का। तो हम देख सकते हैं, अगर हम परसेंटेज निकालना चाहें तो कैसे निकालते हैं, पहले थी 10, उस पर चेंज कितना आया 5 का, और 1 पर हम चेंज कैलकुलेट करना चाहें तो हम डिवाइड करते हैं 5/10, और परसेंटेज निकालनी है इसीलिए अब हम कितने पर निकालेंगे 100 पर। तो 5/10 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 50%। तो इसी को यदि मैं फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 5 क्या है, चेंज आया था किस चीज़ में, क्वांटिटी में, तो मैं लिख सकती हूँ डेल्टा क्यू। यहाँ पर डेल्टा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, चेंज को। किस चीज़ में चेंज आया, क्वांटिटी में। और नीचे आया 10, 10 क्या था, इनिशियल क्वांटिटी, क्योंकि 10 से कितनी हुई थी 15, तो नीचे क्या आया आपके यहाँ 10, तो इनिशियल क्वांटिटी इंटू 100, परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए इंटू 100। तो यदि मैंने क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज देखना है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100। इसी तरीके से यदि मैं प्राइस में परसेंटेज चेंज को मेज़र करना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगी, डेल्टा पी बाई पी इंटू 100। आ जाइए अब फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला हमें क्या कह रहा था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। इसी चीज़ को हमने अब परसेंटेज से समझा कि परसेंटेज को कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू बाई क्यू, यानी कि देखिए ऊपर देख सकते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि डेल्टा क्यू, इनिशियल डिमांड यानी कि क्यू, इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे थे। इसी तरीके से नीचे डेल्टा पी यानी चेंज इन प्राइस, और इनिशियल प्राइस इंटू यानी पी इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे थे आप। तो आप इसी चीज़ को इन्होंने यहाँ किस तरीके से लिख के दिखा दिया, 100 इंटू डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू यानी पहले क्वांटिटी क्यू थी और बाद में Q1 हो गई, तो चेंज आया Q1 माइनस क्यू, और पहले क्यू थी तो इनिशियल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्यू, और 100 इंटू P1 माइनस P, पहले प्राइस कितना था P, बाद में हो गया P1, तो चेंज कितने का आया P1 माइनस P डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस दैट इज इक्वल टू P। अब इसी को क्या किया इन्होंने, यहाँ पर जो मैं पहले कह रही थी कि डेल्टा क्यू, जो मैंने सीधा कह दिया था कहीं ना कहीं कि क्वांटिटी में चेंज क्या होता है, डेल्टा क्यू, जिसको इन्होंने Q1 माइनस क्यू से पहले रिप्रेजेंट किया था, तो इन्होंने फिर क्या लिखा, 100 इंटू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू, 100 इंटू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी। यही बात हमने यहाँ की थी कि चेंज कैसे मेज़र करेंगे परसेंटेज में, डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100, यही इन्होंने यहाँ लिखी, डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100। और प्राइस के लिए भी सिमिलर, डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, तो यहाँ डेल्टा पी बाई पी इंटू 100। इलास्टिसिटी की माइनस में मेज़र की जाती है, इसलिए माइनस का साइन। तो अब जब आप इस चीज़ को डिवाइड करेंगे तो आपका 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, ऊपर क्या बचा, डेल्टा क्यू बाई क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी बाई पी। तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी बाई पी, दैट इज इक्वल टू, अब ये डिवाइड में था, या आप कह सकते हैं कि इसके नीचे ये था, तो अगर इसको ऊपर आप ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो डेल्टा क्यू बाई क्यू जो ऊपर था और इसको ऊपर ले गए तो ये पलट जाएगा जब मल्टीप्लाई में जाएगा, तो डेल्टा क्यू बाई क्यू पलट कर क्या हो गया, डेल्टा पी बाई पी का पी बाय डेल्टा पी, तो डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू पी बाय डेल्टा पी। तो इलास्टिसिटी का परसेंटेज मेथड आपको क्या बताता है कि इलास्टिसिटी यदि आपको कैलकुलेट करनी है उसका क्या फॉर्मूला होगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी। डेल्टा डेल्टा वाली टर्म्स को हमने एक साथ इकट्ठा कर लिया, और पी बाय क्यू को एक साथ इकट्ठा कर लिया। इनके मल्टीप्लाई करके आप इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू विच मेथड, परसेंटेज मेथड। थैंक यू।